ओके दोस्तों, फाइनली सारी थिएटर्स पर रिलीज हो चुका है प्रभास की साइ-फाई मैथोलॉजिकल डिस्टोपियन मूवी कल की 2898 AD, जो कि एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। इसे डायरेक्ट किया है नाग अश्विन ने। तो इस मूवी की लेंथ है 3 आवर, जिसमें हमें हमारी इंडियन मैथोलॉजी की ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक प्रॉपर स्टोरी लाइन, ऑसम सिनेमेटोग्राफी से लेकर ऐसे कई सारे भर भर के रेफरेंसेस हमें दिखने को मिलते हैं। बाकी मूवी की टीजर और ट्रेलर को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया था कि प्रभास यानी भैरवा का कैरेक्टर कल की नहीं है, जिसको लेकर हम सबके दिमाग में एक कंफ्यूजन वाला माहौल क्रिएट हो चुका था। बट डोंट वरी, मूवी में प्रभास का अश्वत्थामा की तरह एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। इवन हम इस वीडियो में महाभारत और कल की पुराण की सारे रेफरेंसेस के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और इस मूवी को लेकर एक और इंटरेस्टिंग चीज रियलाइज करवा दूं, जब से ये मूवी रिलीज हुआ है हम सबके बीच महाभारत की कहानियां फिर से रिवाइव होती जा रही हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मूवी है वो हमारी रियलिटी है, हमारी फ्यूचर का, जो हमारे फ्यूचर को लेकर अवेयर कर रहा है। बाकी इस वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो मूवी को कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बात करते हैं। तो देखो भाई, मूवी हमें हमारी फ्यूचर को दिखाया गया है जब कलयुग अपना पीक लेवल पे होता है, जहाँ पर हमें एक ऐसे डिस्टोपियन वर्ल्ड को दिखाया गया है जहाँ पर इंसान पूरी तरीके से बदल चुका है, जिसे हमने रिसेंटली रिलीज हुई बुज्जी एंड भैरवा सीरीज में देख रखा है। और इस पूरी डिस्टोपियन वर्ल्ड को ऑपरेट कर रहा है कली यानी कमल हासन, जो पावरफुल होते हुए भी वीक है, जिसे अपनी फॉर्म में आने के लिए एक ऐसे बच्चे की डीएनए की जरूरत है जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स मौजूद हो, जो कि भगवान विष्णु का एक और अवतार कल्कि, जो सुमति यानी दीपिका की कोख में पल रही है। और दूसरी तरफ है भैरवा यानी प्रभास, जो उन सबसे अनजान खुद से उलझा हुआ है, बट वो खुद महाभारत का एक ऐसा एपिक कैरेक्टर है जैसे कि अश्वत्थामा। तो अब वो आगे जाकर खुद की रियलिटी से कैसे इंट्रोड्यूस होता है, ये हमें इस मूवी में दिखाया गया है। तो देखो भाई, ये तो थी इस मूवी की बेसिक प्लॉट, जिसको लेकर हम मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हिंदू धर्म में कलयुग को चारों युगों में से छोटा और सबसे वर्स्ट युग माना जाता है, जहाँ इस युग से पहले द्वापर युग एग्जिस्ट करता था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और वही भगवान श्री कृष्ण के डेथ से शुरू हुआ कलयुग, जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है। बट अभी कलयुग का एंडिंग यानी पीक पॉइंट नहीं आया है, क्योंकि जब कलयुग अपना पीक पॉइंट पे होगा तभी इंसानों के बीच में लालच, दरिद्रता, अधर्म, इवन इंसान खुद भगवान को ही भूल जाएगा। और तभी भगवान विष्णु का एक और अवतार का जन्म होगा कल्कि नाम से, जिनका जन्म संबाला नाम की जगह पे होने वाला है, और उनका मदर का नाम होने वाला है सुमति, जिनका प्रॉपर रेफरेंस हमें इस मूवी में दिखने को मिल चुका है। देन भगवान विष्णु की इस अवतार 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर इस कलयुग यानी कली का अंत करेंगे। और वहीं से शुरू होगा एक और नया युग यानी सतयुग, जहां हमें इस होल कॉन्सेप्ट को इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जाने वाला है। देन बैक टू द मूवी पार्ट। तो मूवी की फर्स्ट हाफ में हमें स्टोरी और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां लोग इसे इस मूवी की सबसे बड़ी नेगेटिव पार्ट में से एक मान रहे हैं, और मैं भी इसको लेकर थोड़ी बहुत एग्री तो करता हूं, क्योंकि एक्चुअली मूवी की फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसे अननेसेसरी सीन है जहां अगर मूवी में इंक्लूड ना भी किया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट होल मूवी की स्टोरी बिल्डअप के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सह लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप मूवी की स्टार्टिंग के पार्ट यानी वो डिस्टोपियन वर्ल्ड को हमारे फ्यूचर के साथ रिलेट करके देखोगे तो गूज़बम्स आना तो कंफर्म है, क्योंकि जहां आपको रियलाइज करवा दो कि जिसे हम मूवी की तरह देख रहे हैं वो मे भी हमारे फ्यूचर का एक रियलिटी है। बाकी मूवी की सेकंड हाफ को समझने के लिए उसकी फर्स्ट हाफ को समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मूवी का जो सेकंड हाफ यानी इंटरवल की स्टार्टिंग से मूवी का मेन पार्ट शुरू हो जाता है, जहाँ मूवी की फर्स्ट हाफ में जो माहौल हमने देखा था वो पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि यही सेकंड हाफ में हमें महाभारत और कल की पुराण के प्रॉपर रेफरेंस के साथ सारी चीजों को प्रेजेंट किया गया है, जिसको लेकर हम सबके दिमाग में डर था कि मूवी की साइ-फाई वाला कॉन्सेप्ट के चक्कर में मूवी की मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पीछे न पड़ जाए। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मूवी में साइ-फाई प्लस मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे कैरेक्टर की प्रॉपर स्क्रीन टाइम के साथ सारी चीजों को इक्वली प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से मूवी को एक्सपीरियंस करना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए इस मूवी के 3 घंटे होने के बाद भी आपको लास्ट तक एंगेज करके रखती है। बाकी बात करें मूवी की कास्टिंग और कैरेक्टर के बारे में, तो मूवी में कुछ अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स हमें दिखने को मिलते हैं, जिनको इक्वली स्क्रीन टाइम में प्रेजेंट किया गया है, जिनको लेकर हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन के बारे में। जो देखा जाए तो इस मूवी में ये कैरेक्टर एक बैकबोन की तरह काम किया है, क्योंकि इसी कैरेक्टर की वजह से भैरवा यानी प्रभास की पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है। और इस कैरेक्टर की दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जिसे मूवी की स्टार्टिंग में ही भगवान श्री कृष्ण ने एक्सप्लेन कर दिया था कि कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण की अवतार का जन्म होगा तो अश्वत्थामा ही है जो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी अश्वत्थामा की इस कैरेक्टर को अमिताभ सर ने जिस तरीके से प्ले किया है, भाई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस कैरेक्टर को कोई और इस लेवल पे प्ले कर सकता है, क्योंकि मूवी में अश्वत्थामा की कैरेक्टर को पास्ट और प्रेजेंट में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो लिटरली बहुत ही ज्यादा ऑसम था। देन बात करें भैरवा यानी प्रभास के कैरेक्टर के बारे में, जिसने इस मूवी में महाभारत का एक एपिक कैरेक्टर सूर्यपुत्र कर्ण का रोल प्ले किया है, जो हम सब के लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि अभी तक उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि वो एक कितना बड़ा कैरेक्टर है, जिसके पीछे का मे बी ये रीजन हो सकता है कि कर्ण को अपनी गुरु यानी भगवान परशुराम के थ्रू एक श्राप मिला था कि आने वाले वक्त में वो अपनी पावर्स को भूल जाएंगे, जिसका मतलब मे बी वो छड़ी
छड़ी हो सकता है, क्योंकि उस छड़ी के थ्रू ही पावर इंट्रोड्यूस होने के बाद भी सारी चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि मूवी के हिसाब से वो छड़ी ही करने का मेन वेपन था। बाकी अभी भी आप प्रभास की कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि आप ऐसे इमेजिन करके देखने जाओ कि आप प्रभास को बाहुबली के बाद सीधा इस मूवी में ही दिखने जा रहे हो, तो आपको कभी भी डिसअपॉइंट फील नहीं होने वाला है। देन बात करें इस होल यूनिवर्स की मैन बैकबोन के बारे में, यानी सुमति यानी दीपिका के बारे में, जिन्हें एक्चुअली में हमारी हिंदू मैथोलॉजी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें भगवान विष्णु की कल की अवतार की मदर के हिसाब से पोर्ट्रे किया गया है, जो कि इस होल यूनिवर्स में बड़ा और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। देन बात करें कली यानी कमल हासन के बारे में, जिनको लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि मूवी हमें इस कैरेक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया जिसे हमने सुना है ना देखा है, जिसे अगर मूवी के हिसाब से देखा जाए तो उनका नाम है सुप्रीम यास्किन, जो अपनी वीक बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए एक ऐसी सीरम यानी डीएनए को ढूंढ रहा है जिसे एक्चुअली में उसे एक भगवान की तरह पावरफुल बना सके, जिसे मूवी की एंडिंग में एक ड्रॉप मिल भी जाता है, जिसके थ्रू वो इतना पावरफुल बन जाता है कि ब्रह्मदेव की बनाई हुई एक ऐसा वेपन जिसे महाभारत में अर्जुन ने यूज किया था, जिसका नाम है गांडीव, जो भगवान तक को अफेक्ट कर सकता है, जिसे वो प्रेजेंट में उठा लेता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो खुद आगे जाकर इस जंग को लड़ने वाला है। तो देखो भाई, इस मूवी में ऐसी कई सारी कैरेक्टर है जिनकी पास्ट लाइफ को अभी तक नहीं दिखाया गया है। बाकी मूवी हमें महाभारत की ऐसी कई सारी अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स हमें दिखने को मिलते हैं, जिनकी कास्टिंग बहुत ही ज्यादा ऑसम था, जो मे बी हमें इस यूनिवर्स की प्रीक्वल मूवीज में दिखने को मिल जाए। बाकी बात करें इस होल यूनिवर्स के बारे में, तो इसलिए इस मूवी को एक पार्ट की तरह नहीं दिखाया गया है, क्योंकि एक्चुअली में ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें आगे जाकर सीक्वल के साथ साथ प्रीक्वल भी दिखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हमें इन सारे कैरेक्टर की पास्ट लाइफ के साथ साथ मे बी हमें सातों चिरंजीवियों को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। और यही है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स होने का मेन रीजन, जिसे एक्सपीरियंस करना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बाकी एक्चुअली में इस होल यूनिवर्स को देखा जाए तो एक्चुअली में एक मूवी नहीं बल्कि हमारी फ्यूचर है, तो इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेगा जो वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।